हेलो एवरीवन, मैं हूं मंजूर हुसैन और आज मैं आप लोग को बताऊंगा प्री टैग के बारे में। प्री टैग क्या काम करता है? वो एक प्री फॉर्मेट टेक्स्ट होता है। तो उससे पहले मैं आपको बताने से पहले मैं पैराग्राफ के बारे में बताता हूं कि पैराग्राफ क्या होता है, और मैं आपको इस टॉपिक के बारे में बता चुका हूं। बस इस टॉपिक में मैं पैराग्राफ को रिवीजन करवा रहा हूँ, क्योंकि जो हमारा प्री टैग है वो इससे रिलेटेड है। तो पहले मैं इसको आउटपुट दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैंने पिछले ट्यूटोरियल में पैराग्राफ एलिमेंट में बताया था कि अगर हम एक पैराग्राफ टैग के अंदर जो भी अगर कंटेंट लेते हैं तो वो व्हाइट स्पेस को काउंट नहीं करता है और वो लाइन ब्रेक नहीं करता है। जैसे मैं यहाँ पे ब्राउजर पे चलता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एस्टेब्लिश के बाद स्पेस दिया था, लेकिन यहाँ पे स्पेस काउंट नहीं हो रहा है। अगर मैं बात करूँ कोई पोयम या कोई शायरी, मैंने यहाँ पे एक शायरी कॉपी किया हुआ है। यहाँ पे अगर शायरी लिखता हूँ, क्योंकि हम कोई भी एक शायरी वेब पेज भी बनाते हैं, पोएम वेब पेज भी बनाते हैं, तो उसको हम कैसे बार बार हम लिखेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा पैराग्राफ एलिमेंट है वो एक ही लाइन में कर दिया है। लेकिन अगर मैं आपको अगर दे दूं कि एक मुझे पोएट्री की साइट बनानी है और इस तरह का आप कोड लिखें और हर लाइन में आप ब्रेक लेंगे, तो आप परेशान हो जाओगे कि अब मैं कितना ब्रेक दूं। तो उससे बचने के लिए हमारा जो टैग होता है वो प्री टैग होता है। उसका यूज हम लोग पोएट्री के यूज करने के लिए, वैसा वेबसाइट बनाने के लिए, वेब पेज बनाने के लिए हम प्री टैग का यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो प्री फॉर्मेट टेक्स्ट होता है। उसमें उस टैग में, जैसे आपको मैं बता रहा हूँ, ये हमारा होता है प्री टैग लिखने का तरीका। जो हमारा ये ओपन टैग हुआ और ये हमारा क्लोज हुआ, और इसके अंदर जैसे मैं हर बार आपको बताता हूँ कि उस ओपन टैग और क्लोज टैग के अंदर हम लोग कंटेंट लिखते हैं। तो इसमें आप जैसे भी टेक्स्ट लिखेंगे, जिस तरह से अगर आपका सोर्स कोड होगा वैसे ही ब्राउजर में आउटपुट आएगा। तो मैं पहले आपको पैराग्राफ का कुछ ये जो मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके बारे में एग्जांपल में देता हूँ। यहाँ से अब मैं यहाँ पे इसको स्पेस करता हूँ और अब मैं ब्राउजर पे चलता हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वही टेक्स्ट यहाँ पे एक अलग फॉर्मेट में आ रहा है, और यहाँ पे मैंने स्पेस दिया, लेकिन यहाँ पे स्पेस काउंट नहीं हुआ है। चलिए मैं स्पेस देता हूँ। यहाँ पे स्पेस काउंट नहीं हुआ है, जबकि यहाँ पे स्पेस काउंट हुआ है। और जो ये फॉन्ट यूज करता है वो कोरियर यूज करता है। जो प्री टैग फॉन्ट यूज करता है वो कोरियर यूज करता है। आपको देखने में लगेगा कि ये जैसे हम टाइपराइटर में लिखते हैं उसी तरह है। दूसरा, अगर हम यहाँ पे ब्रेक देते हैं तो ये न्यू लाइन से स्टार्ट होगा। पहले मैं आपको इस थोड़ा और डिटेल में बताता हूँ। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये एक ही लाइन में ले जा रहा है, ये लाइन को ब्रेक नहीं कर रहा है। तो एज इट इज जैसे हमने लिखा है सोर्स कोड में, वैसे ही आपको आउटपुट दिख रहा है यहाँ पे। अगर हम इसको टेक्स्ट को अगर हम यहाँ से ब्रेक करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं आउटपुट हमारा, ये आप यहाँ पे हमारा लाइन को ब्रेक हो गया। और यहाँ पे ये आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारा स्पेस लिया हुआ जबकि पैराग्राफ में स्पेस नहीं लिया हुआ। तो आपको मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि जो पैराग्राफ टैग होता है वो वाइट स्पेस को काउंट करता है, लेकिन जो प्री टैग होता है वो आप सोर्स कोड में जैसे लिखते हैं वैसी
ब्राउजर पे आउटपुट दिखता है। तो आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने स्पेस लिया हुआ है, तो इसको मैं बैक करता हूँ। अब हम आउटपुट की तरफ चलते हैं और आउटपुट हम आप देखें कि हमारा जो आउटपुट है वो लेफ्ट की साइड हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ये हमारा स्पेस काउंट कर रहा था। यहाँ प्री टैग, आप यहाँ प्री टैग हमने स्टार्ट किया और प्री टैग के बाद हम पहले यूज कर रहे थे इतना स्पेस। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि आप यहाँ पे स्पेस यूज कर रहे थे, तो ये स्पेस काउंट कर रहा था। उसके बाद यहाँ पे मैं इसको ब्रेक करता हूँ। आप यहाँ पे देखेंगे इसमें स्पेस आ रहा है। क्यों आ रहा है? ये फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन में क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे हमने स्पेस दिया हुआ है, ये स्पेस काउंट कर रहा है, इसलिए ये स्पेस ब्राउजर पे दिख रहा है। तो ये जो हमारा प्री टैग होता है वो प्री फॉर्मेट टेक्स्ट होता है, मतलब जो कि एज इट इज हम लोग जो सोर्स कोड में लिखते हैं वही आउटपुट हमारा दिखता है। और ये जनरली हम लोग ये टैग हमेशा यूज करते हैं पोएट्री का वेब पेज बनाने के लिए, शायरी का वेब पेज बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं अब आपको एक ये शायरी का दिखाता हूँ। ये मैं टेक्स्ट डिलीट करता हूँ। अब ये मेरा जैसे मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ वो एज इट इज दिखेगा। आप देख सकते हैं। पहले मैंने चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखाई देता हूँ। आप देख सकते हैं कि यही टेक्स्ट मैंने दोनों जगह लिखा हुआ है, लेकिन ये एक सिंगल लाइन में है और स्पेस नहीं काउंट कर रहा है और ये लाइन को ब्रेक नहीं कर रहा है। जहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे मैंने सोर्स कोड में लिखा हुआ है एज इट इज वही प्रिंट हो रहा है। तो जो प्री टैग होता है वो बहुत कमाल का टैग होता है और ये हमें जब हम यूज करते हैं शायरी और पोएट्री का वेब पेज बनाने के लिए यूज करते हैं, या आप चाहते हैं कि जैसा मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ वैसे ही एज इट इज मेरा प्रिंट आउटपुट है ब्राउजर में, तो उसके लिए हम लोग प्री टैग यूज करते हैं। तो आई होप जो मैंने आपको बताया वो आपको अच्छी तरह समझ में आया है। और कोई भी अगर इस टॉपिक से रिलेटेड डाउट है तो आप मुझे कमेंट लीव करें, मैं उसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो फ्रेंड्स ये था आज हमारा प्री टैग के बारे में। और अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में छोड़ें, मैं उसके बारे में बताऊंगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो का आप लोग को अपडेट मिलते रहे। थैंक यू।